हाँ, तो हम लोग अब सॉल्यूशन का 16th क्लास देखेंगे, 16th लेक्चर देखेंगे। सॉल्यूशन 16 है, ठीक है। और आपके सामने हाजिर हैं आपकी अदालत में कौंसर। तो आज आपकी अदालत में क्या चलेगा? सॉल्यूशन का 16th लेक्चर चलेगा, 16वां लेक्चर। और ये सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट सॉल्यूशन 3 पार्ट में है, आपको पता है। एक है आपका मेजरमेंट ऑफ पावर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट था वेपर प्रेशर। और तीसरा और लास्ट पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस सीपी से भी डिनोट करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं। और कॉलिगेटिव वर्ड आपको पता है, ये कॉलिगेटिव वर्ड लैटिन शब्द से आया है, जहां को का मतलब टुगेदर और लिगेयर मतलब टू बाइंड। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं जो प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट पार्टिकलों के नंबर पे डिपेंड करती है, पार्टिकलों के नंबर पे डिपेंड करती है। उसको हम लोग जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ पार्टिकल, दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर of a system or solution is that property which depends only on the number of particles present and not in any way on the nature of particles। जैसे कहने का मतलब, आप जरा इधर देखना, ये मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन 1 मोल यूरिया का, 1 मोल यूरिया इन वाटर, 1 मोल यूरिया इन वाटर। और ये बगल में भी एक सॉल्यूशन है जो 1 मोल शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। ये जो है दोनों सॉल्यूशन तो अलग अलग हैं, दोनों का तो स्वाद अलग अलग होगा, दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी, दोनों का कंडीशन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में सॉल्यूट का अमाउंट 1 मोल और 1 मोल ही है। सॉल्यूट 1 मोल है तो इसमें पार्टिकल का नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। और इसमें भी 1 मोल है तो इसमें भी पार्टिकल का नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे गुण सॉल्यूशनों के होंगे जो इन दोनों सॉल्यूशनों में बराबर होंगे। उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे वे प्रॉपर्टीज हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुल की कुल कितनी होती हैं? 4। और ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं। और कुछ बदल जाए तो बदल जाए, नेचर बदल जाए तो बदल जाए, क्वालिटी बदल जाए तो बदल जाए, स्वभाव बदल जाए तो बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, मगर अगर पार्टिकल का नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो सुनते रहिएगा। ये सॉल्यूशन है आपका 1 मोल यूरिया इन वाटर। 1 मोल है, इसमें जो है यूरिया के पार्टिकल का नंबर उतना ही है जितना इसमें शुगर के पार्टिकल का नंबर है। अब देखो, तो इसका जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका भी होगा। हाँ, यही तो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की विशेषता। तो आप पार्टिकल देखना, क्वालिटी नहीं देखना। यहां भी लिखे हैं नॉट इन एनी वे ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। नेचर का मतलब स्वभाव, स्वभाव पर मत जाना, स्वभाव पर मत जाना। किस पे जाना? नेचर पे जाना। ये पार्टिकल के नंबर पर जाना,
पार्टिकल का नंबर बराबर तो बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये चारों हैं और ये चारों बराबर हो जाएंगे इस दोनों सॉल्यूशन का। इसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना इसका होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होगा जितना इसका होगा, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होगा जितना इसका होगा, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही होगा जितना इसका होगा। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। क्यों ये दोनों का ये सब बात बराबर आ रहा है? तो इसलिए कि दोनों में एक चीज तो सेम है ना। क्या सेम है? पार्टिकल का नंबर। इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल। तो जो चीज सेम रहेगा, पार्टिकल का नंबर सेम रहेगा, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। यही इसकी विशेषता है। तो इस तरह की दुनिया में भी आप कई एग्जाम्पल जानते हैं। दुनिया में भी कई तरह के काम जो होते हैं ना, सिर्फ पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करते हैं, उसके क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपके यहाँ जो है इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, आप जानते हैं। और इलेक्शन और वोटिंग जो होती है उसमें क्या होते हैं? नेता लोग खड़े होते हैं और वो लोग जीतते हैं। तो अब जीतते हैं तो उनका जीतना और हारना किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वोट्स पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ वोट्स पर नहीं। ऐसा नहीं है कि हम वोट मारने जाएंगे तो मेरा 1 वोट, अमिताभ बच्चन वोट मार देंगे तो 2 वोट हो जाएगा क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, और कैटरीना कैफ मार दी वोट तो 4 वोट हो जाएगा। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्म हिट कर जाती है। ऐसा नहीं होगा। मेरा वोट भी एक ही वोट और कैटरीना कैफ का भी एक ही वोट काउंट होगा। जब वो वोट मारेगी तो वो भी 1 वोट, मेरा भी 1 वोट काउंट होगा। चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, किसी भी लेवल का। ऐसा नहीं कि 50 केजी वाला मारा तो 1 वोट, और जो है 100 केजी वाला मार दिया, जाके 100 केजी का एक आदमी है वो जाके वोट मार दिया तो उसका 2 वोट काउंट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये, जैसे मान लीजिए कि आप भी खड़े हुए और हम भी खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए भाई? हम लोग इलेक्शन में खड़े हुए। ठीक, आप भी इलेक्शन में खड़े हुए, हम भी इलेक्शन में खड़े हुए। मान लीजिए आप पर भी पड़े और हम पर भी पड़े। क्या पड़े? क्या पड़े? लात जूता नहीं पड़े। क्या पड़े? वोट पड़े। ठीक, लेकिन आप पर 10 वोट पड़े और हम पर 9 वोट पड़े। ये जिगर बात है कि हम पर 9 वोट लड़कियों के पड़े, आप पर 10 वोट लड़कों के पड़े। तो क्या बताइए, हम जीत जाएंगे? ऐसा नहीं ना है कि लड़कियों का हम 9 ही वोट लिए तो डबल वोट, 1 लड़की बराबर 2 लड़का होता है और 18 वोट हो जाएगा, 18 वोट हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। जीतोगे तो आप ही, क्योंकि आप पे नंबर ऑफ वोट्स अधिक हैं। तो आपको 10 वोट हैं, यानी नंबर आपका अधिक है, तो आपका जीत होगा। मेरा वोट नंबर कम है तो मेरी हार होगी। तो ये चीज़ है, नंबर पे डिपेंड करता है जीत और हार। क्वालिटी ऑफ वोट पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ वोट पे डिपेंड करता है। जीत और हार डिपेंड करती है नंबर ऑफ वोट्स पर, उसी तरह क्वालिटी पर ये डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं कि 50 केजी का आदमी वोट मारा तो 1 वोट, और 200 केजी का आदमी जाके मार दिया 1 वोट तो उसका 4 वोट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, चाहे क्वालिटी कुछ भी हो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आंख जिसका ठीक है वो वोट मारे तो 1 वोट, और एक आंख जिसका ठीक है वो मारे तो आधा वोट उसका। ऐसा भी नहीं होगा। तो यानी कि वोट में, इलेक्शन में जीत और हार किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वोट्स पर, नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ वोट्स पर। उसी तरह से यहाँ जो है सॉल्यूशनों की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, नॉट अपॉन दी क्वालिटी और नेचर और स्वभाव ऑफ दी
solute. That's why the properties are known as colligative properties. और सारे डाइल्यूट सॉल्यूशनों जो प्रोवाइड करेंगे अस विथ इलिस्ट्रेशन वेयर मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर नेमली लोअरिंग इन, ये चारों। अब ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से उनका संबंध होता है। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है? इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कई सॉल्यूशनों के अंदर उनके सॉल्यूटों का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है, बहुत सारा काम आपको करता है। और कह सकते हैं कि आप कि मनुष्य जीवन में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक, मनुष्य जो है आज से 1000-2000 साल पहले जब जन्म लिया था तभी नहीं जान गया था कि ईख के जूस में जो जूस निकलता है उसमें जो मिठास लगता है वो शुगर के चलते लगता है, जिसका फार्मूला C12H22O11 होता है। पहले तो शुगर केन जूस पिया, मीठा लगा, तो उस सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। और इसी तरह सॉल्यूशन बना के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करके इंसान पता किया कि इसमें जो सामान घुला हुआ है, पानी में जो सामान ईख के जूस में घुला हुआ है, वो सामान क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह ऑरेंज के जूस में जो मिठास है किसके चलते है? ऑरेंज के जूस में तो पानी है ना, पानी के साथ कुछ तो और है, कुछ तो और है जिसके चलते ऑरेंज जूस मीठा लगता है या थोड़ा खट्टा लगता है, कुछ तो है। और वो कुछ का मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं हम लोग किससे? इसी से। किससे पता करते हैं? इससे पता करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पता करते हैं। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो जो निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट, तो वो आपका रिजल्ट जो है सही होगा। कब? रिजल्ट कब सही होगा? कब परफेक्ट होगा? तो रिजल्ट आपका सही और परफेक्ट तब होगा जब आपका सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट हो। सॉल्यूशन इट शुड बी वेरी डाइल्यूट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो निकाले और सचमुच में उतना ही है तो ये सही हुआ। जितना आप निकाले कैलकुलेट करके थ्योरेटिकली, सचमुच में अगर उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट है तो समझिए कि क्या हुआ? सही हुआ। अगर सचमुच में उतना नहीं है तो गलत हो गया। तो अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है या वेरी वेरी डाइल्यूट है तो जो रिजल्ट आएगा मॉलिक्यूलर वेट का आपको जो आप कैलकुलेट करोगे वो जो है सही होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा। वरना वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? और ये जो है रिजल्ट गलत हो जाएगा। नहीं तो ये रिजल्ट को सही करने के लिए हम लोगों को सॉल्यूशन को वेरी डाइल्यूट लेना होगा। और दूसरी बात जो आपके सामने है, द सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट यानी उड़ने वाला नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? सॉल्यूट उड़ गया तो फिर नहीं लागू होगा ये सारा रूल। तो सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। ठीक है? और सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल है वो उड़ना नहीं चाहिए, यानी कि नमक जैसा सामान हो, यूरिया जैसा सामान हो और शुगर जैसा सामान हो, ये सब उड़ते नहीं हैं। सिर्फ पानी उड़ता है, सॉल्यूट नहीं उड़ता है। तो इस तरह का सामान होना चाहिए। और द सॉल्यूट डज नॉट डिसोशिएट एंड एसोसिएट। सॉल्यूशन में जाकर सॉल्यूट टूटना नहीं चाहिए और जुटना नहीं चाहिए। आप क्लास 13 और 14 में पढ़े हैं नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन, याद है ना? टूट जाता है तो नॉन आइडियल हो जाता है, तो वैसा नहीं चाहिए। जुट जाता है तो वो भी नॉन आइडियल होता है, वैसा भी नहीं चाहिए। अंदर जाके टूटना जुटना नहीं चाहिए। देखिए हम यहाँ क्या लिए हैं? यूरिया लिए हैं। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होता है। और शुगर लिए हैं, इसका फार्मूला ये होता है। न शुगर टूटता है न यूरिया टूटता है,
ये दोनों नहीं टूटता है। NaCl नहीं लिए हैं, जानते हैं क्यों? NaCl लोगे तो NaCl जाके पानी में Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और तो डालोगे एक पार्टिकल, अंदर जाके हो जाएगा दो पार्टिकल। NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में, तो डालोगे एक और हो जाएगा पार्टिकल अंदर कितना? दो। इसलिए वैसा सामान मत लेना जो टूट जाए या छूट जाए, तब ये सारा चीज लागू होगा। ठीक है, तो इस तरह ये बात ध्यान रखना। ओके, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग, इस टॉपिक को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर टॉपिक में, इसलिए इसको स्लाइटली देख लीजिए ऊपर ऊपर। ये रॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने जो है वेपर प्रेशर का फॉर्मूला दिया था, उस हिसाब से P2 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, चूंकि सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लगभग बराबर ही होगा। तो P2 = X2 P2 नॉट हो जाएगा, और इसी को हम लोग X2 के जगह 1 - X1 रखेंगे और ऑपरेट करेंगे, तो नीचे P2 नॉट चला जाएगा, और डेल्टा P/P2 नॉट = क्या आ जाएगा हम लोगों का? X1 आ जाएगा। इस तरह ये X1 हम लोगों को इस फार्मूला से आगे हम लोगों को फर्दर बहुत सारी चीज़ें निकालने में हेल्प मिलेगा। अभी अभी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मैं बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने में ये बड़ी ही हेल्पफुल होता है। तो देखिए आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी मॉलिक्यूलर वेट आपको निकलवाने में हेल्प करेगा और हेल्पफुल होगा। अब देख लो आप कैसे। तो देखिए ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का, ये देखिए। तो इसको डिटर्मिनेशन करने के पहले जो है ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, डेल्टा P/P2 नॉट = क्या? X1 = N1/N1 + N2। ये होता है X1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता है N1/N1 + N2। और चूंकि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन, अभी अभी आपको बताए थे कि सॉल्यूशन जब वेरी वेरी डाइल्यूट होगा ना, तब जाके ये सारा केस सही होगा। तो सॉल्यूशन चूंकि वेरी वेरी डाइल्यूट है, इसलिए N1 इज वेरी 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 लेस देन N2 होगा, और N1 जब N2 से बहुत छोटा होगा तो छोटा को बड़ा में, N2 तो आप जानते ही ये बहुत बड़ा है, सॉल्वेंट है, तो बड़ा में छोटा को ऐड करने से छोटे को क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो छोटा नेग्लेक्ट कर दीजिए, N1 को क्या कर दीजिए? नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो N1 आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो नीचे क्या बच जाएगा? सिर्फ N2, और इसलिए डेल्टा P/P2 नॉट = N1 क्या बचेगा? N2, सिर्फ यही होगा। अब रही बात आपका कि N1 और N2 हम लोग पुट कर देंगे। N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल का फॉर्मूला आपको पता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स = वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो सॉल्यूट का मोल्स लिखना है, तो सॉल्यूट का वेट बाई सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का वेट बाई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको ऑपरेट किए W1/M1 और ये उलट जाएगा M2/W2। अब चूंकि आपको जो है क्या निकालना है, क्या करना है, तो आपको यहाँ करना है मॉलिक्यूलर वेट। आप क्या डिटर्मिनेशन करने जा रहे हो? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन था? 1 वाला था, तो M1 जो हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो M1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो इस M1 को इधर लेफ्ट लेते आइए और डेल्टा P/P2 नॉट को उधर भेज दीजिए। तो M1 आप इधर बुला लिए, तो M1 = क्या हो जाएगा? W1 × M2 डिवाइडेड बाई W2 × 1/डेल्टा P/P2 नॉट। अब इस तरीके से जो है आप मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकालने में सक्षम हो जाओगे।
मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का जो निकालोगे आप यहाँ पर, तो इसमें निकालने में आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, ऐसे फ़ायदा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो राइट साइड वाला पांचों चीज़ चाहिए। राइट साइड में आपका क्या क्या है जी, W1 है, और क्या है M2 है, और क्या है W2 है, और क्या है डेल्टा P/P2 नॉट है। अगर वे सारी चीज़ें अगर राइट साइड वाली आपको पता हैं, अगर सारी चीज़ें राइट साइड वाली पता हैं, तो आप M1 निकाल सकोगे। M1 निकालने के लिए आपको चाहिए W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई W2 इंटू 1 बाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये सब तो निकालना आसान है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है निकालने का एक विशेष तरीका होता है, उस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाली जाएगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग in vapor pressure is found by Ostwald and Walker method. Ostwald and Walker's method. तो किसी भी सॉल्यूशन का जो है ओस्टवाल्ड वाकर मेथड लगा के, ओस्टवाल्ड एंड वाकर्स मेथड लगा के, ओस्टवाल्ड वाकर्स मेथड लगा के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल ली जाती है। ये एक मेथड है, जिस मेथड का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको आगे मैं चर्चा कर दूंगा। सॉल्यूशन इस सिलेबस में नहीं है, इसलिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड में कैसे कैसे प्रोसेस करके और निकाला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लोगे, और तब ये निकल गया ओस्टवाल्ड वाकर मेथड से, इसको यहाँ पुट कर दोगे। अब तुम्हें चाहिए W1 M2 W2, तो M2 और W2 तो पते है। 2 क्या है, सोलवेंट। सोलवेंट क्या है, मान लो जनरली मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में, जैसे ऑरेंज का जूस है तो उसमें भी तो सोलवेंट वाटर है, शुगर केन जूस है तो उसमें भी आपको वाटर ही है। ठीक है, और भी कोई चीज़ का जूस लेंगे तो उसमें भी सोलवेंट क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। कहीं भी कोई जूस लीजिए तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो आप यहाँ 18 पुट कर दोगे, ये तो क्लियर है। अब रहा कि W1 और W2 क्या होगा, तो ऐसा एक काम करेंगे, आप सॉल्यूशन ले लेंगे। मान लीजिए ऑरेंज का जूस ही मिला, शुगर केन जूस मिला, या जो भी चीज़ आपको मिला, ग्रेप्स जूस मिला, जो मिला, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेंगे, और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या करेंगे भाई, करेंगे एक काम, इसको नीचे से करेंगे गरम, नीचे से नरम नहीं गरम, नीचे से करेंगे गरम, गरम करेंगे और यहाँ एक पाइप लगा दीजिए, और पाइप को ले आके यहाँ एक किसी कंटेनर में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पानी वेपर बन के, भाप बन के उड़ेगा। पानी भाप बन के उड़ रहा है, पानी यहाँ से भाप बन के उड़ते चला जाएगा, उड़ते चला जाएगा, और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा भाप। इसको आप ठंडा कर दीजिएगा, इस कंटेनर में चारों ओर बर्फ़ लगा दीजिएगा। बर्फ़ लगा के इसको क्या कीजिएगा, ठंडा कर दीजिएगा। ठंडा कीजिएगा तो पानी भाप जो है यहाँ आएगा, और आके यहाँ फिर से पानी बन जाएगा। ठीक है, इसको गर्म करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, पानी भाप बन के चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जब लास्ट में पूरा ख़त्म हो जाएगा, पानी सारा उड़ जाएगा, तो अगर शुगर केन जूस है तो इसमें यहाँ चीनी बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, चीनी बच जाएगा, या सॉल्यूट बच जाएगा। अगर ऑरेंज जूस है, ग्रेप्स जूस है, तो उसका सॉल्यूट बच जाएगा। यहाँ जो भी रहेगा सॉल्यूट, वो सॉल्यूट लास्ट में यहाँ बच जाएगा। सॉल्यूट का जो बच गया, इसका वजन ले लीजिए, यही हो गया W1। और यहाँ जो है, जो आके इकट्ठा हुआ पानी, क्या इकट्ठा हुआ, पानी, यही है W2। इसका भी वजन ले लीजिए। तो इसका वजन ले लीजिएगा, तो पानी का वजन मिल गया, पानी का वजन मिल गया। और इसका जो है आप ले लिए
तो क्या मिल गया, सॉल्यूट का वजन मिल गया। तो ये सॉल्यूट का वजन आपको मिल गया, यहाँ सॉल्वेंट का वजन मिल गया। तो W1 पुट कर दीजिए, W2 पुट कर दीजिए, M2 पुट तो हो ही गया 18, और ये रिलेटिव लोअरिंग ओस्टवाल्ड वाकर मेथड से आ गया, पुट हो गया, निकल गया। तो इसी तरह निकल जाएगा। और न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपको क्या की गई रहेंगी, दी गई रहेंगी। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, M1 निकालोगे। सभी चीज़ें जब दी रहेंगी तो M1 यहाँ से निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह M1 निकलेगा। तो अभी देखे आप, इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन में 2015 में, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर। इसमें क्या किया गया है कि प्योर जो है ना, प्योर का वेपर प्रेशर जो नीचे P2 नॉट था ना, P2 नॉट दे दिया 185, आपका P2 नॉट दे दिया, और उसमें 1.2 ग्राम डाल दिया है सॉल्यूट। W1 हो गया भाई, बोलिए W1 हो गया ना, 1.2 ग्राम डाल दिया सॉल्यूट, W1 1.2 ग्राम, ठीक है। 1.2 ग्राम W1 है, वो सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको कितने ग्राम पानी एसीटोन में डाला, सोल्वेंट में, ये सॉल्यूट डाल दिया। अभी आप W1 बोले, समझाए थे ना, तो W1 इतना डाल दिया, और कितने एसीटोन में डाला तो W2 है, तो W2 कितना है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में डाला, ठीक है। अब डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर घट के कितना हो गया, 183 टॉर, इतना टॉर था। अब डालने के बाद घट गए 183 टॉर हो गया, तो P हो गया 183 टॉर, ठीक। तो अब इन दोनों में लोअरिंग कितना का हो गया, डेल्टा P कितना हो गया, डेल्टा P इजकल टू P2 नॉट माइनस P इज इक्वल टू 185 माइनस 183 कितना हो जाएगा, 2। अब ये सब चीज तो पता चल गया, तो M1 आपका निकल जाएगा। क्या निकालने के लिए करा, मोलर मास। मोलर मास मतलब मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो M1 इज इक्वल टू W1 बाई क्या था, W2 इंटू M2, ठीक, इंटू 1 बाई डेल्टा P बाई P2 नॉट, ठीक। अब पुट कर दीजिए, M1 इज इक्वल टू W1 कितना था, 1.2, एसीटोन का मोलेकुलर वेट, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, तो कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन का 12 3 जा 36, प्लस एक ऑक्सीजन 16, प्लस 3 6 हाइड्रोजन 6 और 16 कितना हो जाएगा, 22, और 22 इसमें जोड़िएगा तो 38 48 58 हो गया, इसमें ऐड कर लीजिएगा तो 58 हो जाएगा, ठीक। अब जो है आप पुट कर दीजिए, M2 58 पुट कर दिए, W2 100 पुट कर दिए, N2 डेल्टा P बाई P2 नॉट कितना हो जाएगा, 1 बाई डेल्टा P कितना आया था, 2, और P2 नॉट कितना था, P2 नॉट 185, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 1.2 इंटू 58 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 64 के नियर अबाउट आएगा, जो कि आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए इसको आप जो है सॉल्व करोगे और ये आंसर निकाल के फाइनली आंसर दे दोगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।